राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे कि माँ बाप को कभी दुख मत देना। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो 2 मिनट के लिए कहानी पूरा सुनना, और अगर आपको अंदर से आवाज़ आए तो यह कहानी अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, जो जिद करते हैं कि खुद से अपनी सफलता के लिए नहीं, अपने माँ बाप से शौक पूरे करने के लिए एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा, मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते, मेरे सब दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, केवल मेरे पास हर चीज़ की कमी होती है। अब आप बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा रुक जा, मेरी बात सुन, हम तुझे दिला देंगे मोबाइल। माता पिता और ने बेटे को रोकने और समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया, थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा कि इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा हुआ था, जिसकी EMI पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस व एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने, और सबसे आखिरी पन्ने में लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है। उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है, उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ये सब पढ़ा तो वह पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता हुआ भागता हुआ घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिताजी के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिताजी ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है कि आप इस डायरी में हम लोगों से क्यों छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। यह सुनकर पिताजी बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही कितनी बड़ी समस्या से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे, लोग भी ताने मारते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो कभी आपको दुखी नहीं देखना चाहते। अब आपका फ़र्ज़ बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना, उन्हें सुख देना, ताकि वो अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख से गुजार सकें। यदि आप अभी भी नींद में सोए हैं तो जाग जाइए। अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में अगर सोने का महल भी बना लोगे तो भी उसमें आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद काम। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सभी को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।